नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। कितने लोग आज एक आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं? आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें। आमीन। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर
फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेलने में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं
तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। Shall we read from the book of Genesis chapter 30 verse 15 and 18 we'll read. हम उत्पत्ति के 30 अध्याय के 15 और 18वें वचन को पढ़ेंगे। But she said to her,
wasn't it enough that you took away my husband? Will you take my sons Mandrakes too? Then Leah said, God has rewarded me for giving my maidservant to my husband. So she named him Issachar. In the book of Genesis chapter 30, verse 18, we read, Hallelujah, the Lord has given a son to Leah. और उत्पत्ति 30 के 18 में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने लिया को एक पुत्र दिया And the Leah put the name Issachar for that child. और लिया ने उसका नाम इसाकार रखा The meaning of Issachar, the man of reward. और इसाकार का मतलब परमेश्वर का प्रतिफल। If you read Genesis chapter 30 verse 14 and 15, यदि उत्पत्ति 30 अध्याय के 14 और 15 वचन को आप पढ़ेंगे we can understand the background of this thing. और इन बातों के जो पीछे एक परिचय को आप देख सकते हैं। And chapter 30 verse 14 and 15, hallelujah, amens one mandrax that Leah gave to Rachel. और 30 अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ते हैं And Rachel, allow that Leah to live with Jacob. और लिया ने अनुमति दिया कि याकूब के साथ वो रहे Because with the flower there is a small plant called mandrax. और दूधा फलों करके कुछ फल है And this Leah gave to that Rachel. और लिया ने राहेल को उसे And दिया that Rachel allow this Leah to live with Jacob. और राहेल ने अनुमति दिया कि वो लिया याकूब के साथ रहे And with that God gave this child Issachar. और उसके द्वारा परमेश्वर ने इसाकार को दिया। So that's what she put the name, Issachar, the man of reward. इसलिए उसका नाम उसने इसाकार रखा कि परमेश्वर का एक प्रतिफल का व्यक्ति। But in our spiritual life, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में hallelujah, what we are giving, हम क्या देते हैं? what we are giving to the Lord, and we will receive the reward. हम परमेश्वर को जो देते हैं उसका प्रतिफल हम पाएंगे। Even for the cup of water, the Lord is having a reward. और एक कप पानी के लिए भी परमेश्वर के पास एक प्रतिफल है। In the book of Matthew, chapter 2, verse 11, we read, मत्ती 2 के 11 में हम पढ़ते when हैं the wise men came to worship the Lord Jesus Christ, जब बुद्धिमान लोग यीशु मसीह की आराधना करने को आए थे and they gave gold, frankincense, and myrrh, like the gifts they gave. सोना चांदी और कुछ सुगंधित वस्तु और बहुमूल्य चीजों उन्होंने लेकर आए And they gave gold, hallelujah, to Jesus Christ. और यीशु मसीह को उन्होंने सोना दिया। So when we hallelujah, come to the Lord, तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं hallelujah, whatever we give, to the Lord, जो कुछ हम प्रभु के लिए देते हैं we will receive, the reward in our life. उसका प्रतिफल हम हमारे जीवन में पाएंगे। But more than our gifts to the Lord, लेकिन हमारे सारे उन भेंटों से ज्यादा God gave, the greatest gift in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बड़ा सा एक भेंट को दिया है। In 2 Corinthians chapter 9 verse 15 we read. दूसरा कोरिन्थियों 9वें अध्याय 15 वचन। Paul was writing about the gift. पौलुस उन भेंटों के बारे में लिख रहा था। That gift is unspeakable gift. और ऐसा एक भेंट की जिसके बारे में दर्शन नहीं किया जा सकता। This unspeakable gift is not something else. और ये गिफ्ट कोई दूसरा चीज नहीं। But it is speaking about Jesus Christ. लेकिन वो यीशु मसीह को दर्शाता है। God, gave this Jesus, hallelujah, in our life. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिया। And we receive that gift. और हमने उस तोहफे को पाया। So, hallelujah, through that gift we receive all the blessing. तो उस भेंट के द्वारा हमने सारे आशीषों को पाया। Now what we can give to the Lord, अब हम क्या प्रभु के लिए दे सकते हैं? Salvation is free. उद्धार तो मुफ्त है। To receive the salvation, you need not to do anything in your life. उद्धार पाने के लिए आपके जीवन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। Because the Lord has done everything on the cross. क्योंकि प्रभु ने क्रूस में सब कुछ But कर दिया। for your reward in heaven. लेकिन स्वर्ग में आपके प्रतिफल For के your लिए, reward in the future, भविष्य में आपके प्रतिफल के लिए, you need to work and you need to do something to receive the reward. आपको कुछ कार्य को करना है ताकि आप प्रतिफल को पाए। And we read about this same Issachar, tribe. और उसी इस्साकार गोत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। In 1 Chronicle chapter 7 verse 2 and 5 we read. पहला इतिहास 7वां अध्याय 2 और 5वां वचन में। In 1 Chronicle chapter 7 verse 2 and 5 we read. पहला इतिहास 2 अध्याय के 7वां और 5वां वचन। They were valiant men or the strong men. वो लोग बलवान
बलवंत व्यक्ति थे। They were the mighty men we read in the scripture. वचनों में हम पढ़ते कि वो शक्तिशाली लोग थे। Amen. In the book of Psalm 60 verse 12 we read. वचन संहिता 60 के 12 में हम पढ़ते हैं। The mighty, through God we shall do the mighty things. प्रभु के द्वारा हम बलवंत चीजों को कर सकते For हैं। us it is not our flesh but through God we do mighty things. हमारे लिए हमारा मांस के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु के द्वारा हम बलवंत चीजों को कर Because the सकते Lord हैं। is strengthening us and He is giving us to the power and authority. क्योंकि प्रभु हमें बल देता है और अधिकार देता है कि हम सब कुछ कर पाए। Except Christ we are nothing. और मसीह को छोड़कर हम कुछ नहीं। But when we receive the power of God, लेकिन जब हम प्रभु के समर्थ को पाते when the हैं, Lord became our strength, जब प्रभु हमारा बल बन जाते we will हैं, do mighty things in our life. हमारे जीवन में बलवंत काम को कर सकते In हैं। 1 Samuel chapter 26 verse 15 we read. पहला शमूएल 26 के 15 में हम पढ़ते One हैं। day when David saw Abner, जब दाऊद ने अब्नेर को देखा, I mean when David saw Abner, जब दाऊद ने अब्नेर को देखा, he told, "Oh mighty man," उसने कहा कि हे बलवंत व्यक्ति। and Abner was the captain, I mean for the army of Saul. और अब्नेर शौल के उस सेना का मुख्य था। He was a very strong man in that Israel. वो इजराइल में सबसे बलवंत व्यक्ति था। No one was able to compare with Abner. कोई भी अब्नेर के साथ तुलना नहीं कर He was सकता था। mighty man in everything. सब चीजों में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। Hallelujah. But how he was fallen? लेकिन वो कैसे गिरा? Oh, hallelujah! He fell and he was killed by Joab. वो योआब के द्वारा मारा गया। In ordinary way, I mean, he was killed. एक साधारण तरीके से उसे मारा He गया। did not fight in a war, कोई युद्ध में नहीं लड़ा, but without any war, he was killed. लेकिन बिना कोई युद्ध के वो मर गया। The same way in the book of Jeremiah, chapter 46, verse 15, we read. उसी तरीके से यिर्मयाह 46 के 15 में हम पढ़ते हैं। Hallelujah! Because I mean, Jeremiah is telling, because the Lord has forsaken you. यिर्मयाह कहता है क्योंकि प्रभु ने आपको त्यागा है, Because the Lord has left you. क्योंकि प्रभु ने आपको छोड़ दिया। And your all mighty people will be fallen and they will be killed by Babylonians. और आप जो बलवंत लोग हैं, आप सबको मारा दिया जाएगा बबुलन के द्वारा। Whatever, I mean, the strength you have, the power you have, जो भी सामर्थ और बल आप में है, if you don't depend upon the Lord, यदि आप प्रभु पर निर्भर नहीं रहते if you हो, do not have God's grace in your life, यदि आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह नहीं then होता, all your physical strength is in vain. तो सारा आपका शारीरिक बल व्यर्थ So है। today you depend upon the Lord for your strength. तो आज आपके बल के लिए आप प्रभु पर निर्भर रहो, Because the Lord has promised He will strengthen us. क्योंकि प्रभु ने ये वायदा दिया कि वो हमें बलवंत करेगा। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. In the book of Numbers chapter 1 we read. गिनती के पहले अध्याय में हम पढ़ते In हैं। Numbers chapter 1 verse 28 and 29. गिनती पहला अध्याय के 28 और 29 I वचन। mean this Issachar tribe, जो इस्साकार गोत्र थे, above 20 years. 20 वर्ष के बाद, So the men were counted for war. 20 वर्ष के ऊपर के पुरुषों को युद्ध के लिए चुना जाता। They became the soldier for the nation. वो लोग सैनिक बने उस पूरे राष्ट्र के लिए। About 20 years, hallelujah, the people were selected for the war. और जिन पुरुषों का 20 वर्ष से ज्यादा उम्र था, उन्हें चुना जाता। And that people went to hallelujah, fight against the enemies. और वे लोग जाते थे शत्रुओं से लड़ने के लिए। Hallelujah, we read in the scripture हम वचनों में पढ़ते हैं। in 1 Samuel chapter 16 verse 18. पहला शमूएल 16 के 18वें वचन में David was called as the man of war. दाऊद को युद्ध का व्यक्ति कहा जाता था। Hallelujah, the man of war, wherever he went, he got victory. वो युद्ध का व्यक्ति जहाँ कहीं वो गया, उसे जय मिलता था। In your spiritual life, आपके आत्मिक the जीवन में Lord is hallelujah, looking like the man of war. प्रभु आपके एक युद्ध का व्यक्ति जैसा देखता। You are the soldier of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के सैनिक हो। When Paul was writing to Timothy, जब पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा he था, told, I mean, you be the soldier of Jesus Christ. उसने कहा कि आप यीशु मसीह के एक सैनिक जैसे रहो। Instead of being an ordinary Christian, एक साधारण मसीह जैसा रहने को छोड़कर you be the soldier for Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लिए एक सैनिक जैसा रहो। So the soldier is having training. जो सैनिक है उसे एक ट्रेनिंग दिया जाता। Soldier is having vision for the nation. राष्ट्र के बारे में उसका एक दर्शन होता। Soldier is ready to die for the nation. वो तैयार रहता कि राष्ट्र के लिए वो मर The जाए। soldier dedicated his life for the nation. एक सैनिक अपने जीवन को राष्ट्र के लिए And समर्पण the करता। soldier is ready to go
for war anytime. और वो किसी भी समय युद्ध को जाने को तैयार रहता In है। the same spiritual life, और ठीक वैसे आत्मिक जीवन में spiritually you love the Lord Jesus. आत्मिक तौर से अब यीशु मसीह से प्रेम And करो you dedicate your life for the Lord. और प्रभु के लिए जीवन समर्पण करो And ready to die for the Lord Jesus Christ. और उसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहो And always put on all the armor of God in your life. और हमेशा सारे उन हथियार अवजार को पहनने के लिए That तैयार you रहो can fight against the enemies. ताकि आप शत्रु से लड़ने को पाए। You love the Lord, hallelujah, and stand for the Lord. आप प्रभु से प्रेम करो और प्रभु के लिए खड़े रहो। And I mean, the being soldier of Jesus means in the spiritual life you have war, you are fighting. और यीशु का सैनिक बनना मतलब आत्मिक जीवन में हमेशा आपका युद्ध होता। In 2 Samuel chapter 23 verse 9 and 10 we read about a man. दूसरा शमूएल 23 अध्याय 9 से 10 वचन में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते His हैं name is called hallelujah Eleazar. जिसका नाम एलिएजर है। I mean, when hallelujah, I mean, Philistines came against him, जब फिलिस्ती लोग उसके विरुद्ध आए there were some people with this Eleazar. कुछ लोग एलिएजर के साथ थे। But when they saw the enemies, the Philistines, जब शत्रु फिलिस्तियों को उन्होंने देखा they all left this Eleazar and ran away. उन सबों ने एलिएजर को छोड़कर भाग They गए। have gone from that वो Eleazar. एलिएजर को छोड़कर भाग गए But he did not run from that battlefield. लेकिन वो उस युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं भागा। When the enemies Philistines came against, I mean, this one man Eleazar, he was standing to fight with them. जब शत्रु लोग एक व्यक्ति उस एलिएजर के विरोध आए थे तो वो खड़े रह गया You था। know how long he fought? जानते वो कब तक लड़ा? Till that, I mean, the sword, hallelujah, touched clay, I mean, with his hand. और जब तक वो तलवार हाथ से चिपट नहीं गया। I mean, in that strong way, he was, hallelujah, I mean, holding that, I mean, sword and fighting. वैसा दृढ़ तरीके से उस तलवार को पकड़कर वो लड़ रहा था। He did not, I mean, hallelujah, lose that, I mean, sword till he got victory. जब तक उसने जय को नहीं पाया उसने तलवार को छोड़ा नहीं। Till the end, one man, he was standing against Philistines. अंत तक एक व्यक्ति फिलिस्तियों के विरोध खड़ा रहा। And verse 9 and 10 we read, और 9वें और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं God gave him great victory, amen, on that day. और उस दिन में प्रभु ने एक बड़ा जय एलियाजर को दिया। In the same way, when you fight against your enemy's power, उसी तरीके से जब आप अपने शत्रु के समर्थ के विरोध when लड़ते you हो, fight against the, I mean, demons, जब शैतान से लड़ते हो, God is giving you great victory when you stand. जब आप खड़े रहते प्रभु आपको एक बड़ा जय देता। How long you have to fight? कब तक आपको लड़ना है? Till the end, you need to fight that you can see the great victory. आपको अंत तक लड़ना है ताकि एक बड़ा जय को आप देख पाए। And then we read in the book of Genesis. फिर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। I mean, in the book of Genesis chapter 49 verse 14 we read. उत्पत्ति 49 के 14 वचन में I mean, this Jacob was speaking about Issachar. ये याकूब इसहार के बारे में बात कर रहा What था। hallelujah Issachar was, I mean, a call. वो इसहार को क्या कहा I चाहता? mean, Jacob was telling Issachar was called as a donkey. और इसहार को गधा जैसा कहा जाता। I mean, hallelujah Issachar, hallelujah, I mean, he called as a donkey. और इसहार को गधे जैसा कहा जाता। Hallelujah, spiritually everyone, I mean, can be called like a donkey. और आत्मिक तौर से हर एक को गधे जैसा कहा जा About a सकता। donkey, I mean, we read in the scripture. और गधे के बारे में जब हम उस वचनों में पढ़ते हैं, In the book of Exodus chapter 13 we read. निर्गमन के 13 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। Exodus chapter 13 verse 13 we read. निर्गमन 13 अध्याय का 13 वचन। Every firstborn of that hallelujah donkey और हर एक जो गधे का पहला जो उत्पन्न होता must be redeemed with a lamp. उसे एक मेमने से छुड़ाया जाना है। I mean, if that donkey, the firstborn, is not redeemed, यदि वो जो गधे का पहला जो बच्चा होता है उसे छुड़ाया नहीं जाता then that donkey will be killed. तो उस गधे को मारा जाता। Hallelujah. If one sacrifice is not given, अगर एक बलि नहीं दिया जाता, if one lamb is not sacrificed, यदि एक बलि नहीं चढ़ाया जाता, then the firstborn of the donkey will be killed. तो उस गधे का जो पहला बच्चा होता है उसे मार दिया In the जाता। scripture what we read, वचन में हम क्या पढ़ते हैं? in Job
chapter 11 verse 12, Job, in the book of Job we read, अय्यूब 11 अध्याय 12 वचन में the man is like a wild donkey. जो मनुष्य है एक जंगली एक गधे जैसा The है. fool or the man is like a wild donkey. मनुष्य एक जंगली गधे के जैसा है. Hallelujah. I mean the donkey needs the redemption. और उस गधे को छुड़ाए जाने की जरूरत है. So how, I mean, hallelujah, the man and the donkey can be redeemed. तो एक मनुष्य या गधे के जैसा जो है उसे छुड़ाया कैसे जा सकता? Oh, this hallelujah man, I mean, redeemed only through the blood of the Lamb of Jesus Christ. और ये जो व्यक्ति या मनुष्य है वो सिर्फ यीशु मसीह के उस मेमने के लहू के Only द्वारा the छुड़ाया blood जा of सकता the है. Lamb of God. सिर्फ मेमने यीशु मसीह के लहू द्वारा. Jesus Christ is the Lamb of God. यीशु मसीह वो मेमने का लहू है. Because he gave his life on the cross. क्योंकि उसने अपना जीवन क्रूस में दिया. As a man, hallelujah, I mean, is redeemed through the destruction and through the dangers. तो वैसे एक व्यक्ति को उन सारे खतरनाक या भयानक बातों से छुड़ाया जाता. And then we read about this donkey. फिर हम गधे के बारे में पढ़ते हैं. God is using this donkey. प्रभु गधे को उपयोग में लाता. In the book of Numbers chapter 22 verse 30 we read. और गिनती के 32 के 30 में हम पढ़ते हैं. What we read in Numbers chapter 22 verse 30. गिनती के 22 अध्याय 30वें वचन में हम क्या पढ़ते Hallelujah. हैं? I mean, so we read Balaam, the prophet, was riding on that donkey. और बलाम जो नबी उस गधे के ऊपर जा रहा था. And hallelujah, after some time, God opened that donkey's mouth. और कुछ समय के बाद प्रभु ने उस गधे के मुंह को खोला. Donkey started speaking to that hallelujah, I mean, prophet. और वो गधा उस नबी से बात करने लगा. Hallelujah, God used that donkey. प्रभु ने उस गधे का उपयोग में किया. Oh, in the days to come. और आने वाले दिनों में. Even though your life is like a donkey. और यह कि आपका जीवन एक गधा जैसा है. You are redeemed through the Lamb of God. लेकिन आप मेमने के लहू से छुड़ाए गए As हैं. that Balaam's hallelujah, I mean, donkey was used. जैसे बिलाम का गधे को उपयोग में लाया गया. God is going to hallelujah use your. प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा. God will open your mouth to speak His word. प्रभु आपके मुंह को खोलेगा उसके वचन को कहने. God will open, I mean, your mouth to preach the gospel. प्रभु आपके मुंह को खोलेगा सुसमाचार बांटने. Somewhat the Lord is going to use here. और किसी एक तरीके से प्रभु आपको उपयोग में लाएगा. You just pray to the Lord right now. सिर्फ इसी समय आप प्रभु से प्रार्थना करो. And you will see how God is going to use here. और आप देखेंगे कि प्रभु आपका उपयोग कैसे करेगा. And then we read about this donkey. और फिर हम गधे के बारे में The पढ़ते donkey हैं. was used to hallelujah defeat the Philistines. फिलिस्तीय को हराने के लिए गधे को उपयोग में लाया गया. In the book of Judges chapter 15 verse 15 we read. न्यायों के 15 अध्याय 15 वचन में. Hallelujah, when Samson was fighting with the Philistines. जब शमशोन अपने शत्रु फिलिस्तीय से लड़ रहा था. He did not have any weapon in his hand. उसके हाथ में कोई हथियार नहीं थे. When he saw here and there, जब यहाँ वहाँ उसने देखा. he got one dead donkey's mouth bone. उसने एक मरे हुए गधे के जबड़े की हड्डी मिली. I mean, dead donkey's mouth bone, the jaw he got. और गधे के जबड़े की हड्डी मिली. Through that he killed, I mean, 1,000 Philistines. उसके द्वारा 1000 फिलिस्ती पुरुषों को उसने मारा. Only God can use you in the battlefield. तो प्रभु आपको युद्ध भूमि में उपयोग में ला I सकता. mean, you are the donkey, hallelujah. I mean, so through your mouth, God will defeat the enemy and enemy's power. और आप गधे जैसे और प्रभु आपके मुंह के द्वारा शत्रु के सामर्थ को हरा It सकते हैं. speaks about your prayer life. वो आपके प्रार्थना जीवन को बताता The है. more you pray, the Lord is going to defeat all the enemy's power. जितना प्रार्थना करते हैं उतना शत्रु के सामर्थ को प्रभु हराएंगे. And then we read in the book of Genesis chapter 49 verse 14. और फिर उत्पत्ति 49 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं. Hallelujah. I mean, this Jacob was talking, I mean, this is a donkey. और याकूब उस गधे के बारे में कह रहा. And then one more thing we read, the donkey was carrying Jesus Christ. और एक और बात हम पढ़ते कि गधा यीशु मसीह को लेकर गया. Before Jesus came, और यीशु के आने के पहले more than 500 years before, 500 वर्ष के पहले on the prophet Amos prophesied. जो आमोस नबी ने भविष्यवाणी की. What we read in the book of Amos chapter 9 verse 9. आमोस 9 अध्याय 9 वचन में हम क्या पढ़ते He हैं. said, "O Zion, उसने कहा हे सिय्योन your king is coming to you. तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आता. Your king is coming riding on donkey. और तेरा राजा गधे में सवार होकर You आता. rejoice because your king is coming
hallelujah, on the donkey. तुम आनंद मनाओ क्योंकि आपका राजा गधे में सवार हो गया This था। prophecy was fulfilled in the book of Mark chapter 11. ये भविष्यवाणी मरकुस 11 अध्याय में पूरा हुआ। And the book of Mark chapter 11, 1 to hallelujah, 11 we read. मरकुस 11 अध्याय के पहले से 11 वचन में हम पढ़ते हैं। Before Jesus was crucified on the cross. यीशु मसीह के क्रूसित होने से पहले, The previous week, उसके एक हफ्ते पहले, 1 week before, hallelujah, he was, riding on the donkey. एक हफ्ते पहले वो उस गधे में सवार कर रहे Oh, थे the prophecy was fulfilled. और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। Today God has selected you. आज प्रभु ने आपको चुना है I'm the Issachar, you are the donkey. That's what Jacob told. और ईसाकार तू गधे जैसा है, यही याकूब ने कहा था। Very humble one, ordinary one. बहुत नम्र और साधारण Very hard worker. और बहुत कठिन परिश्रम करने वाला। Always this donkey carrying burden. हमेशा वो गधा बोझ उठाकर जाता। Even the same chapter 49 verse 14 we read in Genesis. और उसी उत्पत्ति 49 के 14 में हम पढ़ते हैं। What we read in that verse 14. और 14वें वचन में क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. That donkey, she is with a burden. Hallelujah, there. और वहाँ पे बोझ के साथ वो गधा रहता। This donkey with both sides of the luggage, heavy burden. It is lying there. और दोनों और बाजू से वो दबा जाता बोझ से। Hallelujah. This donkey is having heavy burden in both sides. और गधे के दोनों बाजू बोझ से भरा रहता। Hallelujah. Hallelujah. Dear God children. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, Today, hallelujah, you have the burden. आज आप में एक बोझ है। It's not your family burden. वो आपका बोझ नहीं, Hallelujah. Like that donkey was having burden. जैसे उस गधे में बोझ था। Today the Lord is, hallelujah, giving you the burden. आज प्रभु आपके ऊपर एक बोझ को रखता। This is the burden for the souls. वो आत्माओं के बारे में एक बोझ, This is the burden for the people. या लोगों के बारे में एक बोझ। When we, look at Jeremiah's life. जब हम यिर्मयाह के जीवन को देखते हैं, Jeremiah was having great burden for the people. यिर्मयाह का लोगों के बारे में एक बड़ा बोझ था। So he was, hallelujah, weeping and weeping for the nation. तो राष्ट्र के लिए वो रोता और रोता रहता। Hallelujah, you are carrying, the burden of the nation in your life. आपके जीवन में आप राष्ट्र का बोझ लेकर चलते Every हो। day you will cry, hallelujah, for the nation. हर रोज आप राष्ट्र के लिए रोएंगे। You will, hallelujah, so you will feel the heavy burden, hallelujah, about the people. और लोगों के बारे में एक भारी सा बोझ आप महसूस करेंगे। Today everywhere people are dying. आज हर एक और लोग मर रहे हैं। This COVID-19 virus, people are dying, every day. इस कोविड-19 वायरस के कारण रोज मर रहे Young हैं। people died. जवान लोग भी मर रहे हैं। Children died. बच्चे मरते हैं। Old people died. बुजुर्ग लोग मर रहे There हैं। are so many lying in the hospitals. बहुत से लोग अस्पताल में पड़े हैं। Oh, like this, hallelujah, Issachar was having burden. जैसे वो ईसाकार में बोझ था। God is giving you burden to pray for them. प्रभु उनके लिए प्रार्थना के लिए बोझ देता। God is giving, that same burden for the nation. प्रभु वही बोझ राष्ट्र के बारे में आपको देता। Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Say Lord, hallelujah. कहो प्रभु, Lord, hallelujah, you are giving me this burden. प्रभु तू मुझे बोझ दे रहा। Hallelujah. You are giving me this burden. तू मुझे बोझ दे रहा है। Burden about the souls. आत्माओं के बारे में एक बोझ। Burden about the people. लोगों के बारे में एक बोझ। Lord, I will pray. प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा। I will preach the gospel. मैं सुसमाचार बांटूंगा। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। You say thank you, Lord, for the burden you have given me. आप कहो धन्यवाद प्रभु उस बोझ के लिए जो तूने मुझे दिया। And then we read about Issachar. फिर हम ईसाकार के बारे में In पढ़ते the book हैं। of Deuteronomy, chapter 27, verse 12. व्यवस्था 27 अध्याय 12 वचन। In the book of Deuteronomy, chapter 27, verse 12, we read. व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 12 वचन। Issachar, stood near Gerizim mountain. और ईसाकार गेर्जिम पर्वत के बाजू में था। Hallelujah. As God's word. और जैसे प्रभु का वचन था, Moses told the people, मूसा ने लोगों से कहा, when you enter in Canaan, जब तुम कनान में प्रवेश and करेंगे, you will see the two mountains. तुम दो पहाड़ों को देखेंगे। Two mountains, hallelujah, very close. दोनों पहाड़ एक दूसरे के बाजू में। Hallelujah. One mountain is called Gerizim, और एक को गेर्जिम कहा जाता, and another mountain is called Ebal. और दूसरा एबाल। And he is mentioning about the tribes. और वो गोत्र के बारे में कहता, Hallelujah. This Reuben, वो रूबेन Gath, और गाद, Aser, आशेर, Zebulun, जबूलून, Dan, दान, Naphtali. नप्तली। All these tribes, they were to stand
hallelujah, I mean in front of that Abel mountain. और ये सारे गोत्रों का एबाल पर्वत के सामने खड़ा I रहना mean था। Abel mountain, before that Abel mountain, these all 6 tribes they were to stand. उस एबाल पर्वत के आगे ये 6 गोत्रों को खड़ा रहना था। And hallelujah, and the priest will take the book of the law, Rabba. जो आज्ञा की जो पुस्तक है उसे वो याजक लेगा। In the book of the law, what all the things written about the curse. और जो कुछ वो श्राप के बारे में लिखा है उस पुस्तक में, So they will read the book of the law and the curses in the law, Rabba. उस आज्ञा के पुस्तक के सारे श्रापों को पढ़ेंगे। And these 6 hallelujah tribes, those who are near that Abel mountain, और जो 6 गोत्र आबल पर्वत के आगे हैं, they will say amen, amen, amen like that. वो लोग कहेंगे आमीन आमीन ऐसे कहते So रहेंगे। the Abel mountain is hallelujah, the symbol of that amen curse. तो जो एबाल पर्वत है वो श्राप का एक चिन्ह है। Hallelujah, when we look at that Abel mountain, जब हम एबाल पर्वत को देखते हैं, oh, there is no plant, no grass, nothing is there, only the stone we can see. और उसमें कोई झाड़ या उपज कुछ है नहीं, सिर्फ पत्थरों को देख It सकते is हैं। totally dry, I mean very hot that place. और सूखा भूमि, कठिन जैसा जगह। Hallelujah, I mean one more mountain we read, एक और पर्वत को हम देखते हैं that is hallelujah called Gerizim. और उसे गेरिजिम कहा जाता If है। you read Deuteronomy 27 verse 12, we can read about these 2 mountains. यदि व्यवस्थान 27 से 12 वचन को पढ़ सकते The तो दो Gerizim mountain, what we read, गिरजिम पहाड़ के बारे में क्या पढ़ते there हैं? were 6 tribes, they were to stand near that Gerizim mountain. गिरजिम पहाड़ के सामने 6 गोत्रों को खड़ा रहना That था। tribes names are given in that words. उन गोत्रों का नाम उस वचन में दिया गया Number है। 1 is Simeon. पहला शिमोन, Number 2 the Levi. दूसरा लेवी, Number 3 Judah. तीसरा यहूदा, Number 4 Issachar. चौथा इस्साकार, Number 5 Joseph. पांचवा यूसुफ And number 6 Benjamin. और 6. छठा बिन्यामीन। All these tribes they were to stand with Gerizim. और इन सारे गोत्रों को गिरजिम के सामने And खड़ा the रहना priest था। will read all the blessing which is written in the book of law. Rabba. और उस वाचा की पुस्तक में जो भी वो आशीष लिखा है उसे याजक पढ़ता। When he read, I mean about the blessing, जब वो आशीष को पढ़ता, all the people those who were standing near that Gerizim mountain, वो सारे लोग जो गिरजिम पहाड़ के सामने खड़े थे, they will say amen, amen, amen like that. वो लोग आमीन आमीन कहेंगे। So this Gerizim mountain is the symbol of blessing. तो गिरजिम पहाड़ आशीष का चिन्ह है। Issachar was not standing with Abel mountain, तो इस्साकार एबाल पहाड़ के लिए नहीं खड़ा था, but Issachar was standing with the Gerizim mountain. इस्साकार गिरजिम पहाड़ के साथ खड़ा था। These 2 mountains were standing very close to Shechem or Sychar. और ये दोनों पहाड़ शेकेर या शिकार के सामने बहुत नजदीक Hallelujah, थे। Issachar was blessed because he was standing very close to that Gerizim mountain. इस्साकार इसलिए आशीषित हुआ क्योंकि वो गिरजिम के बहुत करीब था। But today, because you are saved, लेकिन आज क्योंकि आपने उद्धार पाया, because you have Jesus in your life, क्योंकि आपके जिनमें यीशु मसीह है, you are not standing with the Abel mountain. अब आप एबाल पहाड़ के संग नहीं, You are standing with the Gerizim mountain. आप गिरजिम पहाड़ के साथ You हो। see that both mountains very close each other. और इस बात को समझो कि दोनों पहाड़ एक दूसरे के करीब थे। But on Mount Abel, nothing is there. I mean, no grass, no plant, no tree we can see. लेकिन एबाल पर्वत पर कोई झाड़ या घास कुछ नहीं था। But on that Mount Gerizim, लेकिन उस गिरजिम पहाड़ there are plants and grass, hallelujah, and the trees. और पेड़ घास फसल सब थे। So, hallelujah, like green pastures we can see on that Mount Gerizim. तो हरियाली की तरह गिरजिम पहाड़ पर हम देख सकते So, हैं। the people those who are with the Gerizim, they are receiving blessing. तो जो लोग गिरजिम पहाड़ के संग थे उन्होंने आशीष को पाया। Like Issachar was standing near to that Gerizim mountain. जैसे इस्साकार गिरजिम पहाड़ के संग खड़ा था, God has kept you to stand near Gerizim to receive all the blessing. प्रभु ने आपको गिरजिम पहाड़ के संग जैसा रखा ताकि आप आशीष को पाए। You say, thank you, Lord. क्या आप कहेंगे धन्यवाद Thank you, प्रभु, Lord. You made me to stand with the Gerizim. प्रभु धन्यवाद तूने गिरजिम के संग मुझे And खड़ा रखा। then in the book of Judges chapter 5 verse 15 we read. और फिर न्यायों के 5 के 15 में हम पढ़ते In the हैं। book of Judges chapter 5 verse 15 we read. न्यायों के 5वां अध्याय 15 वचन, The Canaanite came against to fight with the Israel people. जो कनानी लोग थे वो इजराइल के विरुद्ध लड़ने आए
थे। Hallelujah. The king of Canaan was Jabin. और कानान का राजा याबिन था। And that Jabin's military leader was Sisera. और याबिन की जो सेना का मुखिया था वो सिसरा था। Hallelujah. But in Israel there was a woman leader. लेकिन इसराइल में एक स्त्री अगुवी थी। That woman leader name was Deborah. और उसका नाम डेबोरा था। Hallelujah. I mean, so there was a military leader. His name Barak in Israel. और इजराइल में एक सेना का अगुवा जिसका नाम बाराक था। When the Canaanites came against Israel to fight, जब कानानी इजराइल के विरोध लड़ने आए थे, Hallelujah. I mean, the woman Deborah told Barak, the army leader. जो स्त्री डेबोरा ने उस बाराक जो अगुवा था उसे कहा, I mean, she told Barak to go to fight. उसने बाराक से कहा जाकर युद्ध करने। Hallelujah. But the Barak told, Hallelujah, I will fight if you come with me. लेकिन बाराक ने कहा मैं लड़ूंगा अगर यदि तू मेरे संग आए। Because Balak realized if and the prophet Hallelujah, this Deborah come with them. क्योंकि बाराक ने इस बात को समझ लिया कि अगर वो नबी वो जो डेबोरा मेरे साथ If आएगी, her presence is coming with the army, यदि उसकी उपस्थिति उस सेना के संग he आए, believed there will be great victory. उसने विश्वास किया कि बड़ा जय उसे You मिलेगा। know, Barak was going with Hallelujah, the military. जानते वो बाराक सेना के साथ जा रहा था। But we read about this Issachar. लेकिन इस्साकार के बारे में पढ़ते हैं। In Judges chapter 5 verse 15 we read, न्यायों 5वां अध्याय 15 में Issachar stood with Deborah and Barak. इस्साकार डेबोरा और बाराक के संग खड़ा था। So in the difficult situation, जब कठिन परिस्थिति थी, this Issachar was standing with Deborah and Barak. इस्साकार डेबोरा और बाराक के संग खड़ा The था। tribe of Issachar cooperated and they were ready to fight. They were ready to go with Barak. और इस्साकार गोत्र मदद करते हुए और सेना के साथ जाने तैयार थे। But one more tribe we see in that same verse. लेकिन उसी वचन में एक और गोत्र को हम देखते I हैं। mean, chapter 5 verse 15, Judges, the last portion we read. न्यायों 5वां अध्याय 15 के अंतिम भाग में The Reuben's indecision, I mean, she is telling, Rabbi. और रूबन के बारे में पढ़ते हैं। And verse 15, I mean, chapter 5 verse 15 and 16 also we read. और न्यायों 5 के 15 और 16 वचन में भी The tribe of Reuben did not go with Barak. रूबन का गोत्र बाराक के साथ नहीं They were आया। not ready to go to fight. वो लोग युद्ध करने तैयार नहीं थे। They stayed back with their sheep. पीछे अपने उन मेमने के साथ खड़े They थे। stayed back with their material things. उनके भेड़ और सारे वस्तु चीजों के साथ खड़े They थे। did not cooperate, hallelujah, I mean, with God's people and God's army. प्रभु के लोग और प्रभु के सेना के साथ वो सहभागी नहीं हुए। They made division and they discouraged others. और उन्होंने बंटवारा किया और सारे ऐसा लोगों के साथ वो बिछड़ When गए। Reuben, hallelujah, and others became the discouragement. रूबेन और बाकी लोग सारा निराशापन जैसे बन गए। But Issachar was not like that. लेकिन इस्साकार वैसा नहीं था। So always Issachar cooperated with God's servants. और हमेशा इस्साकार प्रभु के लोगों के साथ सहभागी Always, हुआ। I mean, he cooperated, hallelujah, to fight for the nation. उनके साथ जुड़ता था कि वो राष्ट्र के लिए लड़े। Today, hallelujah, you dedicate your life for the Lord. आज अपने जीवन प्रभु के लिए आप समर्पण Lord, करो। I will not make any division, Allah, प्रभु मैं ऐसे भागों को नहीं करूंगा in your congregation, आपके प्रजा में, among your people. आपके लोगों के बीच I में। will not make, I will not be the reason for the divisions. और ऐसे भाग को मैं नहीं करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Help me, Lord, to cooperate. मदद करके मैं सबके साथ मिलजुल Help me, Lord, that I will fight for you. मदद करके मैं तेरे लिए लड़ूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. And this Reuben, we read in the book of Numbers. और फिर रूबेन के बारे में गिनती में हम I mean, पढ़ते हैं। the book of Numbers, chapter 16, verse 1, we read. गिनती 16 अध्याय पहला वचन। Hallelujah. I mean, the Reuben, I mean, they rebel against Moses. और जो रूबेन मूसा के विरोध हो गए। Oh, the people, those who are belong to that Reuben. और जो लोग रूबेन के संग थे, They stood with, I mean, Korah. वो सब कोरा के संग थे। And they were all, I mean, rebelling against Moses. और वो सब मूसा के विरोध करने लगे। Because of that, I mean, they were perished. इस कारण से वो लोग नाश हुए। These all things are example for us. ये सब हमारे लिए एक उदाहरण जैसा है। Hallelujah. I mean, more you cooperate, जितना आप सहभागी हो, more you cooperate, more you will receive the blessing. जितना आप जुड़े रहेंगे उतना आशीषों को पाएंगे। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we read God has blessed this Issachar. और हम पढ़ते कि प्रभु ने इस्साकार को आशीषित किया। And then we read First Chronicles. और फिर पहला इतिहास में हम पढ़ते In हैं। First Chronicles chapter 12 verse 32 we read. पहला इतिहास 11 के 32 में। What we read First Chronicles chapter 12 verse 32. पहला इतिहास 12 अध्याय के 32 वचन में। Issachar was having understanding of times. और समय के बारे में इस्साकार को समझता। I mean Issachar, the tribe of Issachar, they had understanding about times. पहला इतिहास 12 के 32 में इस्साकार के लोगों को समय के बारे में समझता। Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. And they were counseling the people. और वो लोगों को सलाह देते थे। Because God has such anointing. क्योंकि प्रभु ने ऐसा अभिषेक किया। They understood the time. वो लोग समय को पहचानते थे। Dear God children, लेकिन प्रिय परमेश्वर के बच्चे, you need this anointing in your life. आपके जीवन में भी ऐसा एक अभिषेक आपको I mean, how चाहिए। that Issachar was anointed. जैसे वो इस्साकार अभिषेक किया गया। They knew the time. वो लोग समय को They पहचानते knew थे। the time. I mean, how God is working. वो समझते थे कि समय में प्रभु कैसा काम They करता। knew the time how the enemy is coming. वो लोग समय पहचानते कि कैसे शत्रु They आता। knew the time. Hallelujah. I mean, so, and the when problem will come. वो जानते थे उस समय को जब समस्याएं आएंगी। According to that, they were moving. They were doing everything. और उसके अनुसार वो लोग सब करते थे। If you understand the time, I mean, what will happen, hallelujah, in your life. तो यदि आप भी समय को पहचाने कि आपके जीवन में क्या कुछ होगा, You will move according to that in your spiritual life. तो आपके आत्मिक जीवन में उसके अनुसार आप चलेंगे। You speak to the Lord. आप प्रभु से बात करिए। Lord, anoint me that I will also understand the time in my life. कहो कि प्रभु अभिषेक कर ताकि मैं भी समय को मेरे जीवन में We पहचानूं। need to know the Lord. आपको प्रभु को जानना है। I mean, in the book of 2 Timothy chapter, 3 verse 1 we read. दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन। In the last days there will be terrible time. अंतिम दिनों में भयानक चीजें होंगी। Last days there will be the terrible time. और अंतिम समय में बहुत भयानक समय होगा। Oh, hallelujah. I mean, dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, so when we understand all this time, तो जब हम इन समय को समझते हैं, all over the world, संसार भर, when the devil is working, जब वो दुष्ट जो शैतान राज करता, understand how the I mean enemy is working in all over the world. और समझो कि कैसे शैतान संसार भर काम करता। You need understanding in your life. आपको जीवन में समझ चाहिए। Then you can work according to that. और फिर उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Say, Lord, help me. कहो प्रभु मेरी मदद Lord, कर। you anoint me. प्रभु मेरा अभिषेक कर। Book of Daniel, chapter 11, verse 32, we read. और दानियल 11 के 32 में हम पढ़ते What हैं। we read, Daniel chapter 11, verse 32. और दानियल के 11 के 32 में हम क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. The last portion in that verse we read. और वचन के अंतिम भाग में The people who know the Lord, जो लोग प्रभु को जानते हैं, they will do, great things. वो लोग महान काम करेंगे। They will do mighty things. The people who know the Lord. और वो लोग महान काम करेंगे जो लोग प्रभु को जानते हैं। You know, hallelujah, you need so this understanding. और आपको ऐसा एक समझ चाहिए। You don't be like that Samson. शमशोन की तरह मत रहो। Samson, hallelujah, he lost his life. शमशोन ने अपना जीवन खोया। Because he did not know the power of God left. क्योंकि वो प्रभु के उस समर को नहीं समझ पाया। The reason Delilah came in his life. और वो कारण दलीला उसके जीवन में क्यों आई? Oh, because of Delilah, he was perished. और दलीला के कारण वो नाश हुआ। He lost his anointing. उसने अभिषेक गवाया। He did not know how the power of God departed from him. वो समझ नहीं पाया कि प्रभु की समर्थ कैसे निकल गया। Hallelujah. Hallelujah. Don't allow anything in your life. आपके जीवन में किसी भी चीज का अनुमति मत दो। Then you will be fallen like that Samson. नहीं तो आप शमशोन की तरह गिर जाएंगे। Say, Lord, give me and hallelujah, anointing to understand. ओ प्रभु ऐसा अभिषेक दे कि मैं समझूं My future, मेरे भविष्य को, my life, मेरे जीवन को, my times, मेरे समयों को। Lord, help me to understand. प्रभु मदद करके मैं समझूं। Hallelujah. Hallelujah. God will anoint you, in a special way. और प्रभु विशेष तौर से आपको अभिषेक In the करेंगे। book of hallelujah, Ecclesiastes chapter 3 we read. सबोपदेशक 3 अध्याय में Chapter 3 verse 1 we read, for everything there is a time. सबोपदेशक 3 के 1 में हर एक चीज के लिए समय है। Everything there is a time. सब चीजों का एक समय है। Chapter 3 verse 4 we read, there is a time to weep. 3 के 4 में रोने का एक समय, There is a time to laugh. और हंसने का एक समय। So when you know, hallelujah, the weeping time and hallelujah, laughing time. तो जब आप समझते
है उन समय को रोने का और हंसने का। You will live, hallelujah, I mean, with like that. तो उस अनुसार आप जिएंगे And you will glorify the Lord in every situation. और हर एक परिस्थिति में प्रभु की महिमा करेंगे। Hallelujah. 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 Amen. Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Say thank you, Lord. Hallelujah. कहो धन्यवाद प्रभु। And then we read. और फिर हम पढ़ते हैं This tribe Issachar. ये इस्साकार गोत्र, They were cooperating with this David. वो लोग दाऊद को भी सहभागी थे। After coming to this army Israel. इजराइल में आने के बाद Hallelujah. Only one tribe was standing with David. दाऊद के संग सिर्फ एक गोत्र खड़ा था। That tribe was Judah. वो गोत्र यहूदा का था। Hallelujah. 7 years he was the king only for the tribe of Judah. और 7 वर्ष यहूदा का ही राजा था। But after that, लेकिन उसके बाद oh, this Issachar tribe was having God's leading. इस्साकार गोत्र में परमेश्वर की अगुवाई थी। And they help all the people to come together. और उन लोग ने ऐसा किया कि सब लोग एक संग हो। They, hallelujah, help the people to come together to accept the leadership of David. उन्होंने मदद किया कि सब लोग एक संग होकर दाऊद की अगुवाई को एक संग मान ले। This Issachar became a blessing for, this hallelujah, David. तो वो इस्साकार दाऊद के लिए एक आशीष बना। God will make you a blessing. प्रभु आपको भी आशीष बनाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Lord will make you like Issachar. प्रभु आपको इस्साकार की तरह बनाएगा। What we read chapter 12 verse 32 in First Chronicles. पहला इतिहास 12 के 32 में हम क्या पढ़ते हैं? There we read there were 200 counselors. और 2000 सलाह देने वाले लोग थे। When they were counseling. जब वो लोग सलाह दे रहे all थे। their brethren, all the people, their relatives, everybody listened, they obeyed. और उनके सारे भाई और रिश्तेदार जो भी थे उन्होंने सुनकर पालन So in किया। the tribe of Issachar, obedience was there. तो इस्साकार के समय में आज्ञा पालन था। So their obedience, it was very important. आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण था। When God is giving you a counseling, जब प्रभु आपको एक सलाह को देते हैं, when God's servant is speaking something, जब प्रभु का दास कुछ बात you करता, obey that counseling. उस सलाह को आप आज्ञा पालन you करो will be blessed in your life. और आपके जीवन में आप आशीषित होंगे। And then in the book of Deuteronomy, Moses was blessing this tribe. और फिर व्यवस्था में मूसा ने इस गोत्र को आशीष दिया। What was that blessing we see? वो आशीष हम क्या देखते हैं? Hallelujah, chapter 33 verse 18 in the book of Deuteronomy. व्यवस्था 33 के 18वें वचन में He said, hallelujah, about Issachar. उसने इस्साकार के बारे में कहा, Issachar, you rejoice in your tent. तुम अपने तंबू में आशीषित You रहो। rejoice in your tent. तुम अपने तंबू में आशीषित रहो। Psalm 32 verse 11. भजन संहिता 32:11 And में Psalm 118 verse 15. और भजन संहिता 118 के And 12 में Psalm 68 verse 3. और भजन संहिता 68 के 3 में Psalm 33 verse 1. और भजन संहिता 33 के 1 में And Psalm 30 verse 11 and 12 we read. और भजन संहिता 30 के 11 से In 12 all वचन, these verses we read. इन सारे वचनों में हम पढ़ते Oh, हैं the righteous people, जो धर्मी लोग हैं, the God's people will rejoice. जो प्रभु के लोग वो आनंद मनाएंगे, They will more rejoice in their life. वो लोग अपने जीवन में ज्यादा आनंद मनाएंगे Because God will give them great joy. क्योंकि प्रभु उन्हें बड़ा एक आनंद को देगा। And this blessing, Moses is, giving for this Issachar. और ये आशीष मूसा इस्साकार को दे रहा। Issachar, you rejoice in your tent. इस्साकार तू अपने तंबू में आनंद मना, Oh, rejoice in your house. अपने घर में आनंद मना। There are many houses today. आज बहुत से घर है, No joy. कोई आनंद नहीं, No peace. कोई शांति No नहीं, God's glory. कोई प्रभु की महिमा No नहीं, God's power. कोई प्रभु का समर्थ Hallelujah. नहीं। There are houses filled with darkness. ऐसे भी घर जो अंधकार से भरा There है, are houses filled with demons' power. जो शैतान के कामों से घर भरा There is है। no, hallelujah, life. There is no, hallelujah, spiritual life. कोई एक आत्मिक जीवन नहीं है, Everything they lost. सब कुछ गवाया है, The darkness, full of darkness. पूरा अंधकार से भरा। But here, this tent of Issachar is filled with joy. लेकिन यहाँ पर इस्साकार का तंबू आनंद से भरा है। From today, आज से in such a way, God will fill your house. ऐसे प्रभु आपके घर को Your भरेंगे, house will be filled with joy. आपका घर आनंद से भरा होगा, Your house will be filled with peace. आपका घर समाधान से भरा होगा, Your house will be filled with God's glory. आपका घर प्रभु के महिमा से भरा होगा। Hallelujah. Hallelujah. And in chapter 33, in the book of Deuteronomy, verse 19, we read. फिर व्यवस्था 33 के 19 वचन, Then we read, they shall call the people
to the mountain. और देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे. I mean, this Issachar, hallelujah, they will call the people to the mountain. और जो इस्साकार है वो लोगों को पर्वत पर बुलाएंगे. Hallelujah, calling the people to the mountain. पहाड़ पर लोगों को बुलाना. Hallelujah. In 1 King chapter 18 verse 19 we read. पहला राजा 18वें अध्याय 19 वचन. When Jezebel was ruling. जब येजेबेल राज कर रही When थी. Jezebel was having all power. जब सारा सामर्थ उसके पास था. Elijah was calling. एलिया ने बुलाया. Elijah was calling the people. एलिया ने लोगों को बुलाया. You come to Mount Carmel. तुम कर्मेल पहाड़ पर You आओ. come to Mount Carmel. And तुम कर्मेल पहाड़ you पर will आओ. see what God is going to do. और देखोगे प्रभु क्या करने I वाला mean the है. same chapter verse 38 if you read. उसी अध्याय के 38 वचन में अगर आप पढ़ेंगे. This Elijah prayed on Mount Carmel. एलिया ने कर्मेल पहाड़ पर प्रार्थना की. Hallelujah. I mean when he prayed, और जब उसने प्रार्थना the की, fire of the Lord came down. प्रभु का आग नीचे उतरा. And all the people came, I mean they came to know the fire of God. और सब लोग प्रभु के आग को समझ पाए. Hallelujah. Hallelujah. Dear God children, love प्रिय us. प्रभु के बच्चे. Oh, he brought the fire on that mountain, Carmel mountain, उस कर्मेल पहाड़ पर उसने एक आग को लाया. through his prayer. उसके प्रार्थना द्वारा. This mountain is speaking about Elijah's prayer. ये पहाड़ वो एलिया के प्रार्थना को बताता है. And in the same chapter, 1 King, और उसी पहला राजा के अध्याय में chapter 14, I mean chapter 18 verse 45 we read, 42 we read. 18वें अध्याय के 42 वचन में. Chapter 18 verse 42 we read. 18वें अध्याय 42 वचन The में. king Ahab, he went to eat. अहाब राजा भोजन करने गया. But Elijah did not, I mean, go for eating. लेकिन एलिया खाने के लिए नहीं गया. He went on Carmel mountain to pray. वो कर्मेल पहाड़ पर प्रार्थना करने गया. He prayed, I mean 7 times he prayed for the hallelujah rain. और बारिश के लिए 7 बार उसने प्रार्थना In की. the same chapter 18 verse 45 we read. उसी 18 अध्याय 45 वचन में. God heard, hallelujah, this Elijah's prayer on that mountain, I mean Carmel. उस कर्मेल पहाड़ पर प्रभु ने एलिया की प्रार्थना को सुना. Hallelujah. Hallelujah. After 3.5 years when there was no rain. 3.5 वर्ष जब वर्षा नहीं Oh, थी. this mountain prayer brought heavy rain in that nation. उस पहाड़ की प्रार्थना ने उस राष्ट्र में एक भारी वर्षा को लाया. God answered Elijah's prayer. प्रभु ने एलिया की प्रार्थना को उत्तर दिया. The fire came. और एक आग उतरा. God answered this Elijah's prayer. प्रभु ने एलिया के प्रार्थना को उत्तर दिया. Rain came. बारिश हुआ. The both prayer, I mean prayed on that Mount Carmel. कर्मेल पहाड़ पर किया दोनों प्रार्थना. What we read Issachar. और जो इस्साकार के बारे में. Issachar will call the people to the mountain. इस्साकार पहाड़ पर लोगों को बुलाएगा. Today you are like Issachar. आज आप इस्साकार के तरह You हो. call the people of the mountain. और लोगों को पहाड़ पर You बुलाओ. call the people to the mountain. उस पहाड़ पर लोगों को बुलाओ. Oh, your mountain is not something else. आपका पहाड़ कुछ और नहीं. Your mountain is the prayer mountain. आपका पहाड़ प्रार्थना का I पहाड़. mean, Mount Carmel became the prayer mountain. वो कर्मेल का पहाड़ प्रार्थना का पहाड़ बना. For Elijah, एलिया के for लिए. Elisha, एलिशा के they लिए. were praying on this mountain. वे लोग इस पहाड़ पर प्रार्थना करते थे. Let your house become like a prayer mountain. आज आपका घर प्रार्थना का एक पहाड़ हो. Call the people. लोगों को बुलाओ. Call the people to the mountain. लोगों को उस पहाड़ पर बुलाओ. People will pray. ताकि लोग प्रार्थना करें. Hallelujah. Your life will be like a prayer mountain. और आपका जीवन एक प्रार्थना का Call पहाड़ to जैसे the होगा. people to the mountain. लोगों को पहाड़ पर बुलाओ. God is going to answer your prayers. प्रभु आपके प्रार्थना को उत्तर देंगे. In Deuteronomy chapter 33 verse 19 we read. और व्यवस्थापन 33 के 19 में हम पढ़ते हैं. Hallelujah. Verse 19 they will offer sacrifices of righteousness. और धार्मिकता का बलि वो They चढ़ाएंगे. offer the sacrifices of righteousness. और धार्मिकता की बलि वो चढ़ाएंगे. The same thing I mean David was telling. और उसी बात को दाऊद भी कहता था. In Psalm 4 verse 5 we read. भजन संहिता 4 अध्याय 5वां वचन. He said, David said, I will offer the sacrifices of righteousness. और भजन संहिता 4 के 5 में दाऊद ने कहा कि मैं धार्मिकता का बलि चढ़ाऊंगा. What God is looking. प्रभु क्या देखते हैं? God is not looking that animal sacrifice. कोई जानवर की बलि को नहीं देखते हैं. God loves the broken heart. लेकिन टूटे मन को प्रभु चाहते हैं. Oh, the broken in spirit. और जो लोग आत्मा में टूटे हुए. Broken heart. टूटे मन को. That is, hallelujah, the worship God love. और ऐसा एक आराधना को प्रभु प्रेम That करता. is the sacrifice God love. ऐसा बलिदान को प्रभु प्रसन्न करता. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Hallelujah, Isaiah chapter 1 verse 11 we read. यशायाह पहला अध्याय 11 में. Hallelujah. For what purpose your sacrifice, the Lord is telling. प्रभु पूछते हैं कि आपका बलिदान क्यों है? For what purpose you bring your sacrifice. और किस उद्देश्य से बलि चढ़ाते हो? And then he said in verse 14 in that verse. फिर उसी अध्याय के 14 वचन में वो कहता. You are sacrificing and worshiping with all your wicked
life. आपके दुष्ट जीवन की सजा बलि चढ़ाते हो। God is looking holiness in our life. प्रभु हमारे जीवन में पवित्रता को देखता। Abel give sacrifice. और एबेल ने बलि चढ़ाया। Abel gave offering to the Lord. और अबेल ने प्रभु के लिए एक बलि चढ़ाया। God accepted Abel his offering. और प्रभु ने उस एबेल के बलि को अंगीकार किया। Because Abel was called as a righteous man. क्योंकि आबेल धर्मी व्यक्ति था। Hallelujah. Before you worship the Lord, प्रभु की आराधना करने से पहले, before you give sacrifices to the Lord, प्रभु को बलि देने से पहले, God is looking your life. प्रभु आपके जीवन देखते हैं। give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Pray for the holy life. पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना करो। God will make you to live righteous. और प्रभु मदद करेगा कि आप पवित्र जिए। Hallelujah. Hallelujah. And then he was blessed with two blessings here. और फिर यहाँ पर दो आशीष के साथ वो आशीषित था। In Deuteronomy chapter 33 verse 19 what we read, व्यवस्था 33 के 19 में हम क्या पढ़ते हैं? they will have the abundance of the sea. और समुद्र की भरपाई उनके पास होगा। They will have abundance, hallelujah, abundant blessing of that sea. उस समुद्र के सारा भरपाई आशीष होगा। Praise the Lord. Hallelujah. Abundant, hallelujah, blessing they will have. और बहुतायत का आशीष उनके पास The होगा। same thing God is giving you, hallelujah, abundant blessing of the sea. और वैसे समुद्र के उस भरपूर आशीष को प्रभु देता। In Arab countries, अरब देशों में, in those days, उन दिनों में, they were very poor people. वे लोग बहुत गरीब थे। People were living in poverty. लोग दरिद्रता में जी But रहे in थे। their area, लेकिन उनके क्षेत्र in में, that sea, उस समुद्र में, they found, hallelujah, hallelujah, oil. उस जगह पर उन्होंने उस तेल को पाया। After they found oil in the sea, जब समुद्र में तेल को उन्होंने so पाया, all became rich. सब अमीर हो The गए। poverty was removed. उनकी गरीबी निकल गई। And the abundance blessing of the sea, और समुद्र की भरपूर आशीष, it is speaking about the fishes. वो उस मछलियों को बताता। Oh, through the fishes and oil, you can be blessed. मछली और तेल के साथ आशीषित हो सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Oh, they were blessed with the oil. और वैसे तेल से वो आशीषित थे। Today, see, you are not going to be abundant with the blessing of the sea. आज जब समुद्र के आशीषों से भरपूर नहीं होंगे, You are, blessed with heavenly blessings. लेकिन स्वर्गीय आशीषों के साथ, Abundant blessing of the heavenly blessing. स्वर्गीय आशीषों के भरपूरता के साथ, Your oil is, is the Holy Spirit. आपका वो तेल पवित्र आत्मा, Oh, your poverty, can be removed. आपका गरीबी निकल सकता। Lord is going to remove all your poverty in the days to come. आने वाले दिनों में प्रभु आपकी गरीबी को निकालने वाले हैं। And then we read in verse 19, और फिर 19 वचन में, the treasures hid in the sand. और बालू में छिपा हुआ अनमोल Hallelujah, वस्तु, treasures hid in the land. और बालू में छिपा अनमोल वस्तु, In the sand, the treasures hid. और उसके नीचे जो अनमोल वस्तु छिपे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Dear God, children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, people, people are taking, gold, under that earth. और पृथ्वी के नीचे से सोना लोग लेते And the हैं, diamonds and minerals they take under the earth. और हीरे मिनरल ऐसा सब नीचे से वो निकालते The हैं। deep of the sea. समुद्र की गहराई Oh, से, the bottom of the sea. समुद्र के नीचे There are चीजों so से, मुch blessings. God has kept. समुद्र के गहराई में बहुत सी आशीष प्रभु ने रखा। Today, every side people are collecting all the blessing. आज सारे ओर से लोग आशीषों को लेते हैं। In China, Australia, USA, every side people are collecting their blessing. और चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ऐसे सब जगह से लोग आशीषों को In उठाते हैं। Israel, people are collecting God's blessing there. in the sand, in the sea. और इजराइल में समुद्र के उस रेत से लोग आशीष निकालते हैं। Hallelujah. Hallelujah. God is going to bless you, brother. भाई प्रभु आपको आशीष You will करेंगे। prosper in every way in this year. इस वर्ष हर तरीके से आप सफल When होंगे। you look everything, जब सब चीजों को when देखते you हो, look every side, जब हर एक ओर देखते हैं, people are in loss. लोग नुकसानों में People हैं, are living with the tears. लोग अश्रु के साथ जी रहे But हैं। for believers and God's children, लेकिन विश्वास और प्रभु के today लोग के the लिए Lord is giving this word. आज प्रभु ये वचन देता, Whatever, hallelujah, the loss you are going through, चाहे जो नुकसान का आप सामना करते हो, pray the Lord will remove all your poverty. प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी
गरीबी को and निकाले you will prosper more and more. और आप सफल और अधिक होते The रहे। man, hallelujah, means that Jabez prayed, उस याबेश व्यक्ति ने प्रार्थना किया, Lord, you bless me. प्रभु तू मुझे आशीष And कर, Jabez was blessed. और वह याबेश आशीषित In हुआ। 1 Kings chapter 2 verse 3, David gave hallelujah counseling to Solomon. पहला राजा दूसरा अध्याय तीसरा वचन में दाऊद ने सुलेमान को एक सलाह What दिया। David told, Rabba, दाऊद ने क्या कहा, if you, walk in his ways, यदि तू उसके मार्गों पर चले, if you obey his word, यदि उसके वचनों का पालन then करे, you will prosper, hallelujah, and prosper. तो सफल और सफल होता So रहेगा। how you will prosper this year, Rabba? इस वर्ष आप कैसे सफल होंगे? More you walk in his ways, और अधिक उसके वचनों पर चलो, more you obey his word, और वचन पालन करो, and you will be prospering every day, Rabba. और फिर रोज आप सफल होते Say रहेंगे। thank you, Lord, hallelujah. कहो प्रभु धन्यवाद, Thank you, Lord. I know you are making me to prosper, Rabba. प्रभु धन्यवाद, मैं जानता तू मुझे सफल करेगा। One more thing in 2 Chronicles chapter 30 verse 18 we read. दूसरा इतिहास 30 के 18वें वचन में एक और बात, There were a few tribes. कुछ गोत्र थे, Ephraim tribe, इफ्राइम गोत्र, Manasseh tribe, मनासे गोत्र, Zebulun tribe, जबूलून गोत्र, Issachar tribe, और इस्साकार गोत्र। and these tribes, hallelujah, they kept Passover. और इन्होंने फसह को रखा, They kept Passover. फसह को रखा, Hallelujah. But how they celebrated, they kept that Passover. लेकिन उस फसह को उन्होंने कैसे मनाया? Because they did not cleanse them. क्योंकि उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, They did not cleanse them, but they heard Passover. उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, लेकिन फसह को उन्होंने रखा, Oh, with this, God got angry with these people. और इस कारण से प्रभु उन लोगों से क्रोधित हुए। The Issachar, Zebulun, all these people were going to be punished. इस्साकार, जबूलून, ये सब नाश होने वाले, दंड पाने वाले थे। Hallelujah, dear God children, love. प्रिय प्रभु के लोग, Before you, hallelujah, so go for the communion service. उस मेज और रोटी में भाग लेने से पहले You need to cleanse yourself. आपको अपने आप को शुद्ध करना You है, need to make your life holy more. अपने जीवन को और पवित्र करना है। More you submit, surrender to the Lord. जितना ज्यादा प्रभु के लिए आप समर्पण The करोगे, communion, service when you take, जब आप उस कटोरे से भाग लेते हो, take the communion with the holy life. और मेज में आप एक पवित्रता के साथ भाग Then लो, it will be a blessing. फिर Hallelujah. वो आशीष होगा, Hallelujah. Then you need circumcision. और फिर आपका खतना होना In जरूरी है। Joshua chapter 5 verse 7 we read. यहोशू 5 के 7 में, After people entered in Canaan. जब लोगों ने कनान में प्रवेश The किया, first thing Joshua did. पहला चीज यहोशू ने Number किया, one, he circumcised the people. सबसे पहली बात उसने लोगों का खतना किया। Our spiritual circumcision is, baptism. हमारा आत्मिक खतना बपतिस्मा है। And chapter 5 verse 10 in Joshua. फिर यहोशू 5 के 10 Then में, they kept Passover. फिर उन्होंने फसह को रखा। Before, if you want to have the communion service, यदि आपको उस मेज रोटी में भाग if लेना you है, want to take part from the table of the Lord, प्रभु के उस मेज से अगर आपको भाग लेना you है, need to be baptized. तो आपको बपतिस्मा लेना है। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. And then we read there, फिर वहां पर हम पढ़ते हैं, hallelujah, God was getting angry with these tribes. प्रभु इस गोत्र से क्रोधित हो रहे थे, What this Hezekiah did. और हिजकिय्याह ने क्या किया? In chapter 30 verse 18 in 2 Chronicles we read. दूसरा इतिहास 30 के 18वें वचन में, The Hezekiah, the king, prayed for them. हिजकिय्याह राजा ने इन लोगों के लिए प्रार्थना He किया, prayed, Lord, you forgive them. प्रार्थना किया, प्रभु इन्हें माफ कर। Hallelujah, forgive them because they did not know. ये लोग जानते नहीं थे, इसके लिए माफ कर। Hallelujah. Hallelujah. What we read in that verse, लेकिन उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? God listened that to Hezekiah. प्रभु ने हिजकिय्याह का सुना, Because God, he listened, hallelujah, heard that Hezekiah. और क्योंकि प्रभु ने हिजकिय्याह को सुना, He did not, hallelujah, destroy them. उसने उन्हें नाश नहीं किया। In that words we read, God healed them. उस वचन में पढ़ते प्रभु ने उन्हें चंगा The किया, healing came. वो Hallelujah. चंगाई आया। Oh, that means they were sick because they, hallelujah, they took Passover, hallelujah, kept Passover with unholy life. इसका मतलब वो लोग बीमार थे क्योंकि अयोग्य तरीके से उन्होंने उस फसह में भाग But लिया, because of Hezekiah king. लेकिन हिजकिय्याह राजा के कारण Oh, God, listen his prayer. प्रभु ने उसके प्रार्थना को And सुना, God healed them. और प्रभु ने उन्हें चंगा Today किया। God is looking, people like Hezekiah. और आज प्रभु हिजकिय्याह जैसे लोगों को देखता, Hallelujah, people are praying for others. दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला। Hallelujah. So if you read in the book of Psalm, यदि भजन संहिता पे हम पढ़ेंगे, the book of Psalm we read, भजन संहिता में 106 verse 23. 106 के 22 में, Hallelujah. This, Moses prayed.
मूसा ने प्रार्थना किया God heard Moses prayed. और प्रभु ने मूसा की प्रार्थना को God सुना। heard Moses' prayer. प्रभु ने मूसा की प्रार्थना को God सुना did not destroy Israel people in the wilderness. और इजराइल को प्रभु ने मरुभूमि में नाश नहीं किया। Hallelujah. In the book of Isaiah chapter 59 verse 16 we read. यशायाह 59 के 16 में God is looking. प्रभु देख रहा। Any man is praying. क्या कोई व्यक्ति God प्रार्थना is करता? looking. प्रभु देख रहा Any है। man will stand. The bridge. कोई व्यक्ति प्रचार करता। In Ezekiel chapter 22, verse 30 and 31 we read. एजेकियल के 32 के 21 में हम God पढ़ते is हैं। looking at least one man. प्रभु देखते एक व्यक्ति कम से Hallelujah. कम। Even today. और आज भी। God is looking people those who are standing in the breach. और जो लोग खड़े उन्हें प्रभु देखता। Standing in the breach is standing. Hallelujah. In prayer. और उसका मतलब प्रार्थना में खड़े रहना। Praying for the people. लोगों के लिए प्रार्थना करता Praying हूँ। for the nation. राष्ट्र के लिए प्रार्थना Dear करता God हूँ। children. प्रिय प्रभु के लोग। Every day people are perishing. हर रोज लोग नाश होते हैं। Every day people are perishing. हर लोग नाश हो रहे Oh, हैं। there is no place to bury. और दफनाने के लिए भी जगह Hallelujah. नहीं। 3,000 bodies. Kept somewhere. 3000 लाशों को कहीं रखा No है। place to bury. कोई जगह नहीं All दफनाने। 3,000 bodies were laying in one place. सब 3000 ऐसे लाश एक जगह पड़े People थे। were crying. लोग रो रहे थे। They were not ready to. They were not able to go very close. वे लोग करीब जाने भी अनुमति नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the nation is going through trouble. राष्ट्र समस्या में है। But the Lord is looking. The people, those who are praying. लेकिन प्रभु उन लोगों को देखता है जो प्रार्थना Will you करता है। pray for the nation? क्या आप राष्ट्र के लिए प्रार्थना Will you करेंगे? shed tears for the nation? क्या अश्रु बहाएंगे? The Lord is anointing you. प्रभु आपको अभिषेक The करता Lord है। is anointing you with the interceding prayer anointing. मध्यस्थ करने लिए प्रार्थना से प्रभु Say, अभिषेक Lord, करता you है। anoint me. ओ प्रभु मुझे मदद That I will intercede. अभिषेक करके मध्यस्थ करो। For my country. मेरे देश के I लिए will intercede. मैं मध्यस्थ करूंगा। For the people who perish. जो लोग नाश हो रहे हैं I will intercede. मैं रहूंगा। Lord, people for people's salvation. लोगों के उद्धार के लिए Anoint me. Hallelujah. मुझे अभिषेक Fill me, Lord. मुझे भर दे। Give me the burden. मुझे एक बोझ को दे। Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Shall we all stand and give thanks to the Lord? हम सब खड़े होकर प्रभु को As the धन्यवाद दें। Lord is, hallelujah, touching you. जैसे प्रभु आपको छू Oh, रहा है। young man, the Lord is touching you. जवान व्यक्ति प्रभु आपको छू रहा Sister, है। as you are with tears. बहन जैसे अब अश्रु के Oh, संग your broken life. टूटे जीवन Oh, को your discouragement. आपकी निराशापन The Lord is seeing you. Hallelujah. प्रभु आपको देख रहा है। Amen. The Lord is anointing you. प्रभु आपको अभिषेक करता As है। Issachar was having, the anointing. जैसे ईसाकार में अभिषेक Dear था। brother, प्रिय भाई, you lost many things in your life. अपने जीवन में बहुत कुछ खोया You है। have lost, hallelujah, many things. बहुत कुछ खोया Right है। now, hallelujah. इसी समय The Lord is seeing your tears. प्रभु आपके अश्रु को I mean, देखता you call upon Jesus. Hallelujah. तुम यीशु को पुकारो। Say Jesus. कहो यीशु। Jesus. कहो यीशु। You bless me. Hallelujah. मुझे आशीष You कर। anoint me. Hallelujah. मुझे अभिषेक कर। Jesus, give me, thy anointing. कहो यीशु तेरा अभिषेक कर। Hallelujah. 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 Oh, you will have the burden. Hallelujah. और आप में एक बोझ The होगा। Lord is giving you the burden. प्रभु एक बोझ देता Burden for the souls. आत्माओं के लिए बोझ। Burden for the nation. राष्ट्र के लिए बोझ। Like Jeremiah. यिर्मयाह के Like तरह Moses. मूसा के तरह Like this Ezekiel. इस हिजकिय्याह के The Lord तरह is anointing you. प्रभु आपको अभिषेक Let करता us है। say thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. कहो Hallelujah. प्रभु धन्यवाद। Every darkness the Lord is removing. हर एक Hallelujah. अंधकार प्रभु निकालता Oh, है। every pain what you are going through. हर एक Hallelujah. दर्द जो सामना करता है। Oh, the situation, the worst situation you are going through. जो खराब परिस्थिति का आप सामना कर रहे हो। Allow the power of God. प्रभु के समर्थ को Allow अनुमति the दो। power of God. प्रभु के समर्थ को God's अनुमति दो। hand is upon you. Hallelujah. प्रभु का हाथ आपके ऊपर Receive है। the deliverance. Hallelujah. छुटकारे को पाओ। Receive the healing. Hallelujah. चंगाई को पाओ। Oh God, listen that Ezekiel's prayer. प्रभु ने Hallelujah. हिजकिय्याह की प्रार्थना He को सुना। healed the nation. उसने राष्ट्र को चंगा He किया। healed the people. लोगों को चंगा किया। Oh, hallelujah. Healing touches. Hallelujah. There. एक चंगाई का हाथ आ The रहा है। Lord is touching you. Hallelujah. प्रभु आपको छू Say रहा thank है। you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. कहो यीशु धन्यवाद। Your poverty. Hallelujah. आपका गरीबी Only for some time. सिर्फ कुछ समय का Oh, है। the Lord will bless you. Hallelujah. प्रभु आपको आशीष You will see करेगा। the prosperity in your आप life. सफलता को जीवन में देखेंगे। Prosperity in your life. कि जीवन में सफलता को Healing in your देखेंगे। life. Hallelujah. एक चंगाई को। Deliverance in your life. और एक छुटकारे को। Anointing in your life. और एक अभिषेक को। God's hand is upon you. प्रभु का हाथ आपके Say ऊपर thank है। you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु। Hallelujah. We praise you. Hallelujah. 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 Oh, you are hallelujah worrying about your poverty today. आज की गरीबी के कारण Today you चिंतित है। believe. Hallelujah. विश्वास करो। Every poverty is removed. Hallelujah. सारा गरीबी You निकलता। are going to be a blessing. आप Hallelujah. आशीष बनेंगे। Because the Lord is going to bless you. क्योंकि Hallelujah. प्रभु आपका आशीष करेगा। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद। Amen. We praise you. Hallelujah. Lord, we thank you.
you and we praise you, Lord. Amen, for this day. प्रभु हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के Amen. लिए। Hallelujah. Thank you, Lord, for all the people, those who are hearing. धन्यवाद उन लोगों के लिए जो सुन रहे Thank you हैं। for touching everyone. धन्यवाद हर एक को छूने के As लिए। thy children are with tears. जैसे आपके बच्चे अश्रु के Oh, साथ thy हैं, children are looking for the deliverance. एक छुटकारे के खोज में, Oh, the people are looking only for the blessing. आशीषों के लिए The people are looking for the healing. लोग आपके चंगाई के लिए Thank देख you, रहे हैं। Lord, your powerful hand. प्रभु धन्यवाद तेरा समर्थी Oh, हाथ। you are anointing. तो अभिषेक करता You are है। healing. तो चंगा करता Thank you, Lord, you are removing every poverty. धन्यवाद गरीबी को निकालता है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you for anointing. धन्यवाद अभिषेक Thank you for करने। filling. धन्यवाद भरने। Thank you for wiping away the tears. धन्यवाद आंसू पहुँचने। Bless Lord. आशीष Let कर। your name be glorified. तेरी नाम की महिमा In हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen, Jesus. The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.